अभी आपको लाहौर लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके कवरिंग कैंडिडेट ने जब अपने कागजात नामजदगी फिल किए तो तजवीज़ कुनिंदा का ताल्लुक उस हल्के से नहीं था, और ये लॉ ऑफ लैंड है कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का ताल्लुक उसी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी से होना हो, इलेक्शन बल्दियाती हो, सूबाई असम्बली का हो या कौमी असम्बली का हो। तो ये एक बुनियादी उसके अंदर फॉल्ट थी जिसकी बुनियाद पे ये पेपर रिजेक्ट हुए हैं, उन पे बाकायदा एतराज़ दायर किया गया था। अहम बात यह है कि जब ये एतराज़ उन पे दायर किया गया चंद रोज़ पहले, तो उस वक्त तक तो सब ठीक था एतराज़ से पहले। जो ही एतराज़ दायर हुआ तो इन पीटीआई के उम्मीदवारान जो थे उनके वकला ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे प्रपोज़र बीमार हैं और आ नहीं सकते, और इसी दौरान में उन्होंने हुकूमत पंजाब को ये सारी बात बताई और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एतराज़ के अगले दिन लिख दिया लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और बहाना ये लगाया कि चूँकि टीएलपी का प्रोटेस्ट चल रहा है तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, और ये लेटर लिखा जा चुका है जिस पे ज़ाहिर है ईसीपी का कोई जवाब या फ़ैसला अभी तो नहीं आया, आ ही जाएगा। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमारा बड़ा कैटेगोरिक स्टांस है, हम स्टेक होल्डर हैं सबसे बड़े इस इलेक्शन में, क्योंकि ये सीट ऑनरेबल परवेज़ मलिक साहब की रहलत के बाद खाली हुई है, और वो आप जानते हैं मलिक साहब हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट थे और पार्टी के सीनियर लीडर्स में से थे, और अब उस जगह पे पार्टी ने टिकट उनकी अहलिया मुतरमा को, हमारी बहन शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा को अवार्ड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व एहसान से ये कॉन्स्टिट्यूंसी क्लियर है, और यहाँ पे पीटीआई की इबरतनाक शिकस्त नविश्ता दीवार पहले से थी, लेकिन ऑब्वियसली जब उनके उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट हो गए हैं तो यकीनन उनका मोराल और नीचे हो जाएगा, डाउन होगा, और लोग पूछेंगे जिनको किताब पढ़नी नहीं आती, जिन्हें रेगुलेशंस की समझ नहीं है, कानून का पता नहीं है, आइन की समझ नहीं है, वो क्या लेने आ जाते हैं इस काम के अंदर। तो ये सवाल गली गली कूचे कूचे में होगा। सवाल ये भी होगा कि महंगाई, बेरोज़गारी, अबतरी, लाकानूनीत और नाइंसाफ़ी, ये जो नए पाकिस्तान में इमरान ने तोहफे दिए हैं लोगों को, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, लोगों का जीना हराम हो गया, तो ये सारे सवाल होंगे। अब ये फ़रार तला जो है ढूंढ रहे हैं इंतखाबात से, और बहाना लगा रहे हैं कि ऐसे प्रोटेस्ट का जो लाहौर से कम 1.5-200 किलोमीटर दूर वहाँ पे वज़ीराबाद के करीब सुना है कि एहतजाजी बैठे हुए हैं या मौजूद हैं। तो इसका क्या तुक है कि आपकी इतनी बड़ी हुकूमत है, पंजाब करोड़ों लोगों का सूबा है, लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हल्के हैं, उसके एक हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, उसका शेड्यूल आ चुका है। उस वक्त तक तो टीएलपी का धरना, आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे कोई ख्याल नहीं आया लेटर लिखने का, जब तक आपके उम्मीदवारों पे एतराज़ जमा नहीं हुआ। मैं बहुत दलील से बात कर रहा हूँ। ये जो ही ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, अगले दिन इनको ये ख्याल आ गया कि हो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो अब इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए। ये इलेक्शन से भागने की हुकूमत और पीटीआई की चाल है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं पूरी कुव्वत के साथ, पूरी बाआवाज़ बुलंद, कि इंतखाबात को मुलतवी नहीं होना चाहिए। अगर कोरोना की वबा के दौरान इंतखाबात हो सकते हैं तो उससे बुरे हालात तो नहीं है। कोरोना पीक पर था और पाकिस्तान में बाई इलेक्शंस हो रहे थे, लोगों की ज़िंदगियों का मामला था, कोरोना हर हल्के में था, कोरोना पूछ के तो नहीं जाता था किस हल्के में जाना और किस हल्के में नहीं जाना। अब जबकि एहतजाज एक ख़ास जगह पे मौजूद है और इलेक्शन 5 दिसंबर को है, तो क्या हुकूमत का इरादा है कि वो इस प्रोटेस्ट को 5 दिसंबर तक चाहते हैं कि होता रहे? इसका तो यही मतलब लगता है। तो या आप इलेक्शन से फ़रार चाह रहे हैं या शायद आप कुछ और चाह रहे हैं। तो PMLN इस हुकूमत पंजाब के मौक़िफ़ को रिजेक्ट करती है, और हम दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि एक ऐसा इलेक्शन जिसमें तमाम जमातों के उम्मीदवार मौजूद हैं, वो इलेक्शन होना चाहिए शेड्यूल के मुताबिक। ये पीटीआई का प्रॉब्लम है कि वो अपना टिकट किसके, वो ढोल किसके गले में लटकाती है, ये इट इज़ देयर प्रॉब्लम। ये पॉलिटिकल पार्टी का मसला है, ये इलेक्शन कमीशन का मसला नहीं है, और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें इलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये हमारी एक इस्तदा है, हम आपके ज़रिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचाना चाह रहे थे कि लोग मैदान में उतर चुके हैं, इलेक्शन का अखाड़ा सज चुका है, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। अब हुकूमत या तो फिर माने कि ऐसी इलेक्शन लड़न जोगे नहीं तो ऐसी नसना है, मानो ना इस बात को, मानना है तो फिर ईसीपी के पास ना जाओ, स्टेक होल्डर के पास आओ,
कि भाई हम नहीं लड़ सकते, हम इतने जोगे नहीं हैं, कोई रास्ता दो। ये क्या तरीकाकार है कि आप बहाने लगा रहे हैं, आप बहाने लगा रहे हैं और आप हुकूमत पंजाब को इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह वहाँ पे आपने फिर वही हरकत शुरू कर दिया, ख़जाने का मुंह खोला है, वहाँ डेवलपमेंट करवा रहे हैं। 3.5 साल में आपने खंडर बना दिया इस शहर को और सूबे को। अब आपको याद आता है जब इलेक्शन आता है, यही आपने कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में किया, कोई काम नहीं हो रहा था और अचानक इन्होंने ख़जाने का मुँह खोला। तो अब यहाँ भी ये यही करतूत करने को जा रहे हैं। तो ये इलेक्शन होना चाहिए और ये झूठे बहाने और हीले जो हैं, इनको इलेक्शन के शेड्यूल पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। मैं सीनियर कौंसल हैं और हमारे पार्टी के लीडर हैं नसीर भुट्टा साहब, उनको ये इसकी लॉ पॉइंट्स का पता, मैं उनसे इस्तदा करूँगा और अली परवेज़ मलिक साहब से इस्तदा करूँगा, जो परवेज़ मलिक साहब के और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे हैं और हमारे MNA भी हैं, कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। पहले मैं भुट्टा साहब से सबमिशन है कि वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि आज वो जो PTI के दोनों उम्मीदवार थे उनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं और बेसिक वजह यह है कि उनको जो बुनियादी कानून है, दफ़ा 60 है इलेक्शन एक्ट की 2017 की, उसकी वायलेशन में उन्होंने पेपर जमा करवाए थे। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी नॉमिनेशन आएगा या जो इलेक्शन लड़ना चाहेगा उसको एक तजवीज़ कुनंदा और एक तायद कुनंदा चाहिए होगा। तो चुनाचे यहाँ पे ये हुआ कि इनके पास कोई तजवीज़ कुनंदा इस हलके से NA 133 से दस्तयाब नहीं था। तो जब हमने ये सवाल उठाया इलेक्शन कमीशन के सामने और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने ख़ुद एक दरख्वास्त दे दी कि जी हाँ, हमने एक गलती से एक दूसरा नाम लिख दिया है और हमें इजाज़त दी जाए कि हम इस हलके से कोई और बंदा दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले दिन NA 133 से इनको कोई प्रपोज़र तक दस्तयाब ना हुआ, तो वो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इस हलके में जिनके पास तजवीज़ कनंदा और तायद कनंदा दोनों नहीं, और ना सिर्फ एक नॉमिनेशन पेपर में बल्कि स्पाउसेस के मियाँ बीवी के दोनों पेपर्स के अंदर। तो ये तो एक अंदाज़ा लगाएं इनकी पॉपुलैरिटी का। दूसरा ये है कि वायलेशन थी सेक्शन 60 की और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपने फ़ैसले हैं जिनकी हमने नज़ीर वहाँ पे पेश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल इलेक्शन एरेना से बाहर हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो इलेक्शन में आएँ और वो देखें लोगों का क्या उनके साथ अहवाल हैं, क्योंकि अभी अब ख़ालिद रफ़ीक साहब जो बयान कर रहे थे कि पूरे हलके को इन्होंने बिल्कुल पूछा नहीं है 3 साल, और आज जब इलेक्शन आया तो इन्होंने ख़जाने के मुंह खोल दिए हैं। यस, डेवलपमेंट वर्क नहीं है, हम तो हमेशा डेवलपमेंट वर्क के हक में रहें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इलेक्शन डेज जो 1 मंथ है उसके अंदर ही ये डेवलपमेंट होना है। तो अब